अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स फ्रेश मंडे, 2 दिन की वेकेशन के बाद और फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी में रवा दवा, और ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी, तो एक पर्सन है जो MA पास है, आई थिंक बिलोंग टू कराची, मे बी जहन में अब नहीं आ रहा, लेकिन उसने जो है वो गोलागंडा बड़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे थे और बहुत अच्छी स्टडी उन्होंने की हुई ऑफ कोर्स, तो मेंशन हो रहा था कि 6 बच्चों का बाप जो है वो जॉब ढूंढते ढूंढते जब उसको कहीं पर भी नहीं मिली तो उसने गोलागंडा बेचना शुरू कर दिया, और वो भी बड़े वर्स्ट स्टाइल में इंग्लिश में कह रहा, प्लीज कम यार, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो एंटरटेन भी कर रहे थे। और फिर उसने फिर इंटरव्यू दिया। बेसिकली मेरे लिए ये मोटिवेशनल मैसेज है, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब मुझे कोई दिला दो, ये वो, लेकिन जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो कर गुजरते हैं। और रियली वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, और उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा, लोग इतना एंजॉय करें। तो क्रिएटिविटी जो है ना, वो क्रिएशन जो है वो वैरायटी पैदा करती है और आपके लिए रास्ते बनाती है। तो प्लीज़ यू शुड बी वर्क हार्ड, आपको बहुत ज़रूरी है, आप अच्छा काम करके दिखाएं और करके दूसरों को बताएं कि आप कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। बट हमेशा हम लोग जो है ना वो कहते हैं, बस हम अपने आप को यही समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते। जब आप खुद ये सोच लें तो फिर अल्लाह पाक हमारे लिए क्या कर सकता है, कुछ नहीं। तो अपने लिए भी मैसेज बने और अपनी औलाद के लिए भी और औरों के लिए भी, कि लोग आपको फॉलो करेंगे, वो किसी के मोहताज ना हो। लेट्स सी, सोशल मीडिया में बहुत सारे मोटिवेशन मैसेज होते हैं, आप लोग चाहें तो आप उसको पॉजिटिव थिंग्स में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक और हेल्थ की बात करूँ, ऑफकोर्स हम अपनी सेगमेंट की जानिब चलते हैं, और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी, और हेल्थ और अवेयरनेस लाइक। तो उसमें हम ऑफकोर्स कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें आपको। और जॉइंट्स पेन, अच्छा ये समझ में नहीं आती, यूरिक एसिड की कमी, ज़्यादती, घुटनों में दर्द ज़्यादा हो जाना, हड्डियों में पेन होना, ऑफकोर्स कोई ना कोई लिंक करता है एक दूसरे से। बोन्स में क्या कैल्शियम की कमी होती है या कुछ वाइट सेल में कमी होती है, हमारी जो है वो जॉइंट्स पेन में दर्द होना, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी उंगलियां खुद ब खुद मुड़ने लगती हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स हैं, आपकी नीज में दर्द है, पाँव रखने में दर्द हो रहा है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, तो लॉट्स ऑफ थिंग। अच्छा, कुछ लोग ऑफकोर्स हजामा भी करते हैं, तो हम लोग इस तरह की तमाम जो है गुफ्तगू आज करेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर, ओहो ज़बरदस्त जो है वो, जब वो अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं, गपशप करते हैं, मुझे लगता ही नहीं वो हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं और वो कहते हैं खुश रहें, इसलिए कि खुशियाँ इंसान को जिंदा दिल करती हैं। तो जिंदा दिल शख्सियत हर्बलिस्ट और शहनशाह हर्बल कौन है? शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये नीज और ये घुटनों के दर्द की आज हम बात करेंगे, और माशाल्लाह आपकी उम्र भी रेडी है। बिल्कुल रेडी है। और आज हम जो है नीज की प्रॉब्लम, जिस तरह गैप आ जाता है उसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, और एक होती है अर्थराइटिस, उसमें ये है कि गैप आ जाता है उसमें कड़ कड़ की आवाज़ आती है, और एक होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस जिसमें सूजन होना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ L4 L5 के जब मोरे हिल जाते हैं तो कमर से एक नर्व दबती है जो टांगों की तरफ आती है। बाज़ लोगों को पीछे पीछे से घुटनों तक दर्द आता है, बाज़ लोगों को पाँव के पंजों तक दर्द आता है, और इसे शाटिका पेन कहते हैं, जिसे अर्कुल निसा का दर्द भी कहा जाता है, और आम लफ्ज़ों में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। इसके अलावा अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसमें जब S1 दबता है तो हाथ भी सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और लेटते बैठते चक्कर आते हैं। तो आज हम उसको क्योर करने का बताएंगे, और साबी एक अच्छा नुस्खा है ये, जब हम बनाना सिखाएंगे। ओके अच्छा, हमारे दरमियान एक और भी बड़ी यंगेस्ट हर्बलिस्ट हैं, काम तो उनका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे अच्छा लगा मैं हम ये जो है ना इस तरह की गुफ्तगू में हम आपको भी इन्वॉल्व करें। एज अ गेस्ट हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पर तूबा रियाज
हर्बलिस्ट भी हैं और कपिंग थेरेपिस्ट भी हैं, जो हम कहते हैं हज्जामा। अस्सलाम वालेकुम तुबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप आप सुनाएं? वो नहीं लग रही हैं, आप कोई ब्यूटी एक्सपर्ट लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपकी ब्यूटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है और अच्छा है आपने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक्स फॉर कमिंग बिनो शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज अ कपिंग थेरेपिस्ट और हर्बलिस्ट। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारी चीजें। अच्छा, इन्होंने आज कुछ डेमोस्ट्रेट करना था, बट वो जो मॉडल है ये ऐसे भाग जाते हैं ना, हम क्या करें यार। तो इनके ऊपर कुछ थेरेपिस्ट, लेकिन हमने कहा कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीक हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आज स्पेशली जो है तुबा हमें बताएंगी ये कपिंग थेरेपिस्ट क्या होता है। इसके बाद थोड़ा सा बताइए ये किस लिए ज़रूरी है। बेसिकली बॉडी जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जो है ना हम लोग नहीं ले जाते उस चीज़ को। हम जैसे कि एलोपैथिक की मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली हिजामा में होता क्या है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो कि अंदर ही बैठे हुए हैं, तो कपिंग के जरिए वो बाहर एनिमुलेट होते हैं। और जब वो एनिमुलेट होते हैं तो जितने भी बॉडी पेन होता है, बैक एक हो गया, जैसे कि ये बता रहे थे शाटिका का पेन कितना आजकल इन है, और सर्वाइकल इश्यूज, तो ये सारे रिलीज होते हैं। तो ये जिस तरह बता रही हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेवेंट होती है। अच्छा जी, शाह साहब साथ साथ इनसे भी बात होगी, लेकिन आज आपसे मैं जो बात कर रही हूँ वो है आपने जो स्पेशली होम रेमेडी रेडी की है वो रेलेवेंट टू जॉइंट्स पेन के लिए। जी, आज मैं एक ऑलराउंडर नुस्खा बता रहा हूँ जो कि आपके जॉइंट्स पेन को भी ठीक करेगी, सर्वाइकल को भी ठीक करेगी, शॉटिका पेन को भी ख़त्म करेगी। और मुख्तसर चीज़ें इसमें 3-4 चीज़ें हैं, इसे आप अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए। क्योंकि जब कार्टिलेज कम हो जाता है ना, घुटनों में गैप आना शुरू हो जाता है, तो घुटनों का अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे घुटने खोखले हो रहे हैं, कभी क्या कहते हैं। तो वो खोखलापन जो होता है वो अर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं होता। खोखलापन जो है वो उसके लिए होता है जिसमें भुरभुरापन आ जाता है। अच्छा, एक अलग मैटर होता है ये, ठीक है। तो आज जो हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं वो आपके कार्टिलेज को पूरा करेगी। साथ में इसमें जो हम जड़ी बूटियां बताएंगे उसमें विटामिन डी, कैल्शियम और इसमें B6, B12 पाया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के लिए भी बेहतर है। और इसके अलावा इसमें जॉइंट्स पेन को भी ख़त्म करेगी। जो ऑस्टोप्रोसिस कहलाता है, जो कि हड्डियों का भुरभुरापन कहलाता है, वो एक अलग मैटर होता है, याद रखिएगा। उसके लिए ये होता है कि खजूर खाते हैं आप, उसके दरख्त का गोंद आता है, वो आप 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना खाएं या पिएं। इसे तकरीबन आपने 4 महीने इस्तेमाल करना और अपना ऑस्टोप्रोसिस चेक करवा लें, जो कि बोन्स स्कैनिंग में आता है। तो इंशाल्लाह आपको नुमाया फर्क मिलेगा। तो आज जिस तरीके से जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए और शाटिका पेन को खत्म करने के लिए हम ये ले रहे हैं तुख्मे रेहान। ये हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। कटोरी आप उस पर रख दें, टेबल पे रख दें आराम से। यस। ये है सफेद मूसली, इसमें विटामिन डी बहुत पाया जाता है और कुछ मिकदार कैल्शियम की भी पाई जाती है। ये सफेद मूसली जो आपने पाउडर फॉर्म में की हुई है, ये साबुत है। अच्छा, साबुत। और ये इसका पाउडर है। ओके, ठीक है, जबरदस्त। और ये है अजगन नागोरी। जबरदस्त। जी हाँ, इसमें विटामिन B12 ये आपने बहुत अच्छा किया कि सामने वो प्रोडक्ट दिखा भी रहे कि कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले, कहीं से भी खरीद सकते हैं आप। अजगन नागोरी ये भी 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, तुख्मे रेहान ये भी 50 ग्राम लेना है। और ये सुरनजान शीरी है, ये हम डालेंगे इसमें 20 ग्राम, 20 ग्राम। एक चीज 20 ग्राम है, बाकी चीजें 50-50 ग्राम है। इस तरीके से इसे सफूफ बना लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच छोटी सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने से पहले अगर भूल जाए तो रात खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध या पानी के साथ लें। और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें। पहले ही 4 दिनों में आपके दर्द में काफी आराम आ जाएगा, आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसे 2-3 महीने इस्तेमाल करके छोड़ दीजिएगा और वॉक कीजिएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये हड्डियों में जो कड़कड़ की आवाज आती है ये भी दूर हो जाएगी, दर्द कमर को भी खत्म करेगी, सर्वाइकल को भी ठीक करेगी, शॉटिका पेन को भी ठीक करेगी। एक बात याद रखिए, अपने आप को इस तरह गिराइए नहीं, आप वॉक किया करें, चला फिरा करें। अपने आप को गिरा दिया तो समझ लो लेट गया। क्योंकि जो जॉइंट्स पेन का पेशेंट होता है वो जब चलता है तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, अगर बैठ जाता है तो बड़ा जोर लगा के उठना पड़ता है, जैसे हिम्मत खत्म हो रही है। तो ये वो चीज भी सही करेगी। और इतना तकलीफ में आ जाते हैं कि बेचारे कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह आप इसे यूज कीजिएगा, आप अपनी दुआओं में मुझे और साबी को याद कीजिएगा। हाय हाय, जबरदस्त। अच्छा, साथ में आपने ये कहा कि इसकी मैं चाह रही थी कि जो आपने अभी होम रेमेडी बताई है रेलेवेंट टू जॉइंट्स पेन के, अगर हम इसकी अभी वो देखें कि ये किस किस टाइम पे लेना हमारे लिए, किस तरीके से। कुछ लोगों को जैसे दूध मना होता है,
किडनी इन्फेक्शन की वजह से, तो हम चाहते हैं इसको मेथड इसका लेने का अर्ली इन द मॉर्निंग, निहार देखिए मुंह सुबह विदाउट नाश्ते से पहले अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद दूध या पानी के साथ लें, मैंने लफ्ज ये यूज किया है, और इसे कंटिन्यू कुछ दिन यूज करना होगा। और दूसरा कोशिश कीजिए जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीजें जरा कम इस्तेमाल करें। जो लेसदार चीजें हैं जैसे अरवी हुआ, टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीजें ज्यादा खाएं। भिंडी का इस्तेमाल करें जो कि आपके घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। लेस कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, ये कार्टिलेज को पूरा करती है। अरवी और भिंडी। अच्छा, हम लोग यूं भी कर सकते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन हम सेलेक्ट कर लें कि हमने एक दिन में भिंडी का इस्तेमाल करना है या अरवी का इस्तेमाल करना है, हफ्ते में एक दिन अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक दिन अरवी करें, दूसरे दिन टिंडा करें, तुरई करें, थोड़ा दिन पे दिन बढ़ते जाएं। और जरूरी नहीं है कि आप टोटली सब्जियों पे चलें, आप अपने लिए प्रोटीन भी ले सकते हैं, गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का भी कर सकते हैं। आप एक डेट बना लें, जरूरी नहीं है कि एक फेवरेट चीज ही रखी हुई है आपने। हर चीज खाएं, अल्लाह की नेमतें हैं ये, ताकि और बच्चों को भी आदत दिलाएं कि आप हर चीज खाया करें। कल ये चीजें नहीं होंगी तो फिर क्या खाएंगे? हाय हाय। और ये एज पर भी बड़ा काउंट करता है कि अगर हम ग्रूमिंग में चल रहे हैं तो अगर हम लोग इन चीजों को स्किप करते हैं फिर बाद में जाके बड़ा पंक्चुअलिटी से खाते हैं, वो इफेक्ट भी नहीं अच्छा साबी, एक चीज मैं बताऊं कि बाज लोगों को जैसे शुगर है, वो 6-6 महीने गुजर जाते हैं, अपनी शुगर टेस्ट नहीं करते हैं, एक ही दवाई पे चल रहे होते हैं, जो कि गलत तरीका था। अब आपको अगर यूरिक एसिड, यूरिया जिसे बंद क्रेटिनाइन कहते हैं, या आपका क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, तो आपको वो चीजें खाने को दिल करेगा जो डॉक्टर ने मना की। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए। देखें, एहतियात अफसोस से बेहतर है। आपको जिस तरह दालें, क्रेटिनाइन जब बढ़ जाता है, जो किडनी का इश्यूज बढ़ जाता है, तो आगे चल के डायलिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है, तो उसमें गोश्त वाली चीजें बंद करते हैं, दालें बंद करते हैं, लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर ये बंद करते हैं। तो कोशिश कीजिए ये ना खाया करें। आप पानी का टेक नॉर्मल रखें। अगर आप डायलिसिस पेशेंट है तो फिर पानी तो आपने नॉर्मल कर देना है, सिर्फ मुंह गीला करना है आपने। लेकिन जो डॉक्टर का मशवरा है या उसका फॉलो अप है वो प्लीज जारी रखिएगा। ये ना सोचिए कि आपने कोई एंटीबायोटिक या कोई भी दवा आपको डॉक्टर ने दी है कि आपको 7 दिन खाने को बोला, आप 2 दिन खाते हैं, कहते हैं मैं ठीक हो गया, छोड़ देते हैं, जो शिद्दत से रिपीट होती है बीमारी आपकी। ओके, तो इसलिए आप डॉक्टर के जो आपको जितने दिन का है उसको पूरा किया करें। ओके। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं और हम लोग रेलेवेंट टू जॉइंट स्पेन के डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे। और नाज़रीन, हम लोग चलते हैं तूबा की जानिब। तूबा बताएंगे और हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं अख्तर बात कर रहा हूँ, ये डिसलवा टाउन से। कहाँ से? मैं डिसलवा टाउन से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से बात कर रहा हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद से। जी भाई, आपने क्या पूछना है? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे ये लेफ्ट फीमर में और ये स्पाइन में और सर्वाइकल में इतना शदीद दर्द है कि मैं पैर नीचे नहीं रख सकता और दर्द पड़ा ही रहता हूँ, बहुत शदीद दर्द है मेरे को। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार आपकी आवाज कट रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। सर, मेरे ये लेफ्ट फीमर में जो है ना, मैंने MRI भी की थी, तो डॉक्टर शमशेर से मेरा इलाज चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि आपके ये फीमर में एक नस जा रही बड़ी वाली, इसमें जो है ना बल आ गया है। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। कुछ सवाल करना है तो पूछिए ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो उसकी वजह से मुझे पैर को मूव करने में भी मुश्किल हो रहा है। उससे मेरे ये गर्दन और ये शोल्डर और ये अपर स्पाइन और ये लोअर स्पाइन जो है ना, उसमें बहुत शदीद पेन हो रहा है। अच्छा, आपको लेटते बैठते चक्कर महसूस तो नहीं होते? नहीं, चक्कर नहीं महसूस होते हैं। अच्छा, आप गिरे तो नहीं थे? नहीं, गिरा भी नहीं हूँ, छो भी नहीं है, बस ये काम के दौरान ही मेरे को, मैं असल में तो वजन का काम करता हूँ ना, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, टीवी के सामने आ जाइए, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। पेन कागज जरूर लिखिए, अगर लिख नहीं सकते हैं तो इसकी वीडियो बना लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे को तो लिखना नहीं आता ना। अच्छा चले। अच्छा, वैसे आपने डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा यूं कहा कि आप क्या करें, टीवी के सामने आ जाए, मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा और फूकूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। अपने ऐसे एक्सप्रेशन से कहा था, मैं भी बड़ा गौर से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने की। शाह नज़ीर साहब क्या करें, प्लीज आप स्क्रीन पर आ जाए, मैं अभी एक फूक मारूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे, अल्लाह पाक ने हमारे कलाम में वैसी बड़ी जो है ताकत रखी है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक बगैर दवाइयों के ठीक करे, और जो लोग एक कॉल पे या फोन पे पूछते हैं, अल्लाह पाक उसे फोन पे ही ठीक कर दे, किसी के पास जाने की जरूरत ना हो। आपने देखें 3 चीजें लेनी है। एक लेनी है आपने गोंद फुलाई, जैसे गोंद छल्ला भी कहा जाता है, ये 50 ग्राम ले लें। जिस तरह अभी मैंने ये सफेद मूसली बताई है, ये 50 ग्राम ले लें। और सुरंजान शीरी 20 ग्राम ले लें।
इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज कीजिएगा, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दीजिएगा। फर्क आपको 24 से 48 घंटे में आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, साथ में आपने कहा कि मैं लिखना नहीं आता, तो रात को जो है ये रिपीट शो चलता है रात को 12 बजे, ठीक है, आप इस शो को रिपीट देख सकते हैं और रात को 9-10 बजे ये अपलोड भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे जाएं तो आपको ये मॉर्निंग शो के जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, आज का शो है ये आपको रात को इंशाल्लाह 9-10 बजे तक आपको ये भी अपलोड हो चुका होगा, आप देख सकते हैं ईजीएस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं, कुछ जॉब से रिलेवेंट होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो अभी नहीं देख पा रहे होंगे या लिख नहीं पा रहे होंगे, तो आप इसको रिपीटिशन में देख सकते हैं। हम अच्छा, साहब एक चीज बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है जो कि बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 कहलाती है, ठीक है। इससे ऊपर जाए तो फिर आपको मेडिकेशन की और एहतियात की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। तो आप जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ रहा हो जिसकी वजह से पूरी बॉडी पेन करती है, तो एक बीज आते हैं हमारी हिकमत में, तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं, उसे साफ कर लें। उसमें मिट्टी होती है, अजवाइन की तरह बीज होते हैं, लेकिन ये अजवाइन नहीं होती है। इसे साफ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ किसी भी वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये 2 महीने यूज करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, आपका 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा, इतना नीचे ले आएगी और इसे कंट्रोल पे ले आएगी इंशाल्लाह। और ये दर्द वगैरह जो एड़ियों में दर्द होता है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है? देखिए, ये कई रीजंस होती हैं। ये यूरिन में यूरिट्रिक इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, किडनीज की वजह से भी होता है, बाजू